गुड मॉर्निंग बच्चों, दिव्या लर्निंग चैनल पर आप सभी को स्वागत है। बच्चों, आज मैं आप सभी को एक कहानी सुनाऊंगी जिसका शीर्षक है साहसी इंदिरा। तो बच्चों, इससे पहले मैं इंदिरा के बारे में कुछ बता देती हूँ। इंदिरा गांधी हमारे देश के प्रथम महिला प्रधानमंत्री थीं और अब तक एक भी महिला प्रधानमंत्री इनके अलावा नहीं बनी है। तो बच्चों, इंदिरा गांधी जब आपकी उम्र की थी तो उस समय इनकी इच्छा होती थी कि वह भी बड़ों की तरह आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लें। इसलिए उन्होंने एक वानर सेना का गठन किया था जो बड़े लोगों को संदेश पहुंचाने का काम करती थी और बाहर से खबरें लाकर उन तक पहुंचाती थी। अपने जैसे बच्चों को समूह में जोड़कर उन्होंने इसे नाम दिया था वानर सेना। बच्चों, तो कहानी सुनते हैं। कहानी का शीर्षक है साहसी इंदिरा और ये कहानी वर्ग 3 से है। तो बच्चों सुनते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन के समय सभी स्वतंत्रता सेनानी पंडित नेहरू के घर आनंद भवन में गुप्त रूप से मिलते थे। अंग्रेज नहीं चाहते थे कि राष्ट्रीय आंदोलन सफल हो, इसलिए पुलिस नेताओं के घरों पर नज़र रखती थी। एक दिन की बात है, बहुत से राष्ट्रीय नेता पुलिस की आंखों में धूल झोंक आनंद भवन में इकट्ठा हो गए। कई महत्वपूर्ण बातों पर फैसले करने थे। इंदिरा के पिता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देखा कि इंदिरा स्कूल जाने की बजाय मीटिंग के कमरे के आसपास मंडरा रही है। गुस्से से लाल होते हुए वे बाहर आए। उन्होंने कहा, तुम्हारे स्कूल जाने का समय नहीं हुआ क्या, जो तुम इधर उधर घूम रही हो? इंदिरा ने कहा, पापा अभी तो 1 घंटा बाकी है। उन्होंने कहा, तो बाहर जाकर खेलो, यह बच्चों के खेलने की जगह नहीं है, चलो फौरन। इस डांट से इंदिरा की आंखों में आंसू आ गए। आंसुओं को रोकते हुए वह बगीचे में जाकर झूले में बैठ गई। गुस्से में उसने ज़मीन पर पैर मारकर पेंगे बढ़ाई। जल्दी ही झूला ऊंची पेंगे लेने लगा। अचानक वह चौंकी। जैसे ही झूला पूरी ऊंचाई पर पहुंचा, उसने देखा कि चारी दीवारी के पास पुलिस वालों का जमघट लगा हुआ है। वानर सेना की बुद्धि ने उसे कुरेदा। खतरा। उन्होंने सोचा कि ज़रूर कोई खतरा है, इसलिए पुलिस इधर घूम रही है। इंदिरा बिना एक पल गंवाए दौड़ती दौड़ती मीटिंग वाले कमरे का दरवाज़ा ठेलती हुई अंदर पहुंची। जवाहर जी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा, मैंने तुम्हें यहाँ आने से मना किया था। इंदिरा गांधी ने कहा, पर मुझे आना ही पड़ा पापा। पुलिस ने बंगले के चारों ओर से घेर लिया है। बैठे हुए सभी नेता सन्न रह गए। हमने तो यह योजना पूरा खाका तैयार कर लिया है। अगर यह पुलिस के हाथों में पड़ गया तो हमारी सारी योजना धरी की धरी रह जाएगी। इंदिरा ने शांत भाव से पूछा, योजना के कागज़ कितने हैं? 2-4 कागज़ हैं। मुझे वे कागज़ दीजिए, मैं उन्हें यहाँ से बाहर ले जाऊंगी। पर कैसे? उन्होंने कहा, वह आप मुझे छोड़िए। कागज़ को उसने झटपट अपने बैग में कॉपियाँ के बीच रखा। स्कूल ड्रेस पहनकर बैग उठाकर कार में सवार हो गई। कार उसे लेकर स्कूल चल दी। बाहर पहुंचने पर सिपाही ने कार को रुकने का इशारा किया। ड्राइवर ने कार रोक दी। इंदिरा का जो दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, लेकिन वह शांत बनी रही। इस बैग में क्या है? उसने पूछा। मेरी किताबें। यह भी तो हो सकता है
कि इसमें हमारे मतलब के कुछ कागज़ छिपे हुए हों। सिपाही ने कहा, अगर आप सोचते हैं कि मेरे पिता अपनी लाडली बेटी को इस जोखिम में डालेंगे। इंदिरा ने सीधी और कड़ी नज़र से सिपाही की ओर देखते हुए पूछा, बेबी मुझे क्षमा करें, कोई पिता अपनी नन्ही बेटी को मुसीबत में नहीं डालेगा, तुम स्कूल जाओ। कार चल दी। बाहर पहुंचकर इंदिरा ने तसल्ली की सांस ली। उसे गर्व था कि उसने राष्ट्रीय नेताओं की मदद करने अपनी सच्ची लगन और देशभक्ति का प्रमाण दिया है। तो बच्चों, ये कहानी सुनकर आपको ज़रूर सीख मिलेगी। हमें बड़ों की मदद करना चाहिए। बच्चों, इसमें कुछ कठिन शब्द भी हैं, जैसे महत्वपूर्ण, खास, मीटिंग, बैठक, लाडली, प्यारी, जमघट, भीड़, खाका, रूपरेखा, तसल्ली, आराम, जोखिम, खतरा। तो बच्चों, आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद बच्चों।